मैं डॉक्टर ज्योति यादव, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट विद मोर देन 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज एक ऐसी चीज है जिसके लिए बहुत सारे शंका शुबा हमारे मन में आती है, तो आज हम उन सभी चीजों के बारे में आपको बताते हैं। मेनोपॉज का हिंदी अर्थ है गजोनोवृत्ति, अंडों का कम होना। मेनोपॉज हम तब बोलते हैं किसी भी औरत की जिंदगी में जब 1 साल तक कोई मासिक उसे नहीं आता है। अब मेनोपॉज के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, किन किन कारणों से होता है, एक औरत की लाइफ में कितने अंडे बनेंगे, ये उसकी भ्रूण स्थिति में ही पता चल जाता है। जब 24 से 26 हफ्तों की प्रेगनेंसी या भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तो अंडों की संख्या डिसाइड हो जाती है और हर महीने एक अंडा रिलीज होता है और उन अंडों के हिसाब से जिस उम्र में आके वो अंडे समाप्त हो जाते हैं उस उम्र पे हम बोलते हैं कि किसी को मेनोपॉज आ गया है। और इंडिया में मेनोपॉज की उम्र क्या है, ये उम्र डिसाइड होती है उन अंडों की संख्या के आधार पर, बट फिर भी हम बोलते हैं कि 45 से 55 साल की उम्र में कभी भी किसी को मेनोपॉज आ सकता है। मेनोपॉज एक ऐसी स्थिति है जो एकदम से नहीं उत्पन्न होती, इसके लक्षण किसी औरत को कुछ सालों पहले मालूम पड़ने लग जाते हैं। अब वो लक्षण क्या होते हैं जिनसे उसको ये लगने लगे कि वो मेनोपॉज की तरफ जा रही है या कुछ सालों बाद उसको मेनोपॉज आने वाला है। यदि किसी औरत को 40 साल से पहले महीना या मासिक खत्म हो जाए तो उस उम्र में हम ये बोलते हैं कि इस फीमेल को प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया है। और यदि 40 से 45 साल की उम्र में मासिक धर्म कम हो जाए या बंद हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि इसको अर्ली मेनोपॉज हो गया है। और मेनोपॉज प्रीमेच्योर या अर्ली आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से या अंडों की संख्या की वजह आधारित रहता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे मेनोपॉज की उम्र को डिसाइड करते हैं। हम ये बोलते हैं कि इंडियन फीमेल्स में यूरोपियन फीमेल्स के मुकाबले में उम्र का अंतर ज्यादा होता है। मतलब कहने का ये कि इंडियन फीमेल्स को मेनोपॉज यूरोपियन फीमेल्स के मुकाबले में जल्दी आता है। रूरल फीमेल्स हैं या अर्बन फीमेल्स हैं वो उसमें एज का डिफरेंस आ जाता है मेनोपॉज की। कितने बच्चे किसी ने पैदा किए उस उम्र से या उसके बच्चों की संख्या के हिसाब से भी मेनोपॉज की उम्र डिसाइड होती है। हेरिडिटरी भी मेनोपॉज की एज डिसाइड होती है। यदि किसी की माँ को 40 से 45 साल में मेनोपॉज आया, उसकी बहन को जल्दी आया, उसकी मासी को जल्दी आया, तो उसको भी जल्दी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है वो भी हमारे मेनोपॉज की उम्र को डिसाइड करता है। अब हमें कौन कौन से लक्षण मेनोपॉज से पहले पता चलने लगते हैं, तो वो लक्षण हमारे सर से लेके पांव तक हर ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। तो हम यदि बात करें कि मेनोपॉज के सिम्टम्स आते क्यों हैं, तो उसके सिम्टम्स का सबसे मेन कारण ये है कि स्त्री के हार्मोन्स में कमी होने के कारण सारे लक्षण शुरू होते हैं। और वो हार्मोन जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है या जो हमें स्त्रीत्व की तरफ लेके जाता है वो है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की कमी के कारण हमारे सारे लक्षण शुरू होते हैं। जैसे कि यदि हम ब्रेन से बात करें शुरू करना, तो घबराहट होना, नींद नहीं आना, बहुत सारा पसीना आना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, चिड़चिड़ाहट रहना, ये सब सिम्टम्स हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं जो कि ईस्ट्रोजन की कमी के कारण प्री मेनोपॉजल एज में किसी भी स्त्री को झेलने पड़ सकते हैं। अब हम यदि बालों की बात करें तो बाल जो है वो झड़ने लग जाते हैं। बालों का पतला होना मेनोपॉज में बड़ा कॉमन है। बालों की क्वालिटी कम खराब होना मेनोपॉज में हो जाता है। यदि हम ये बात करें कि यदि हम अपनी ओरल कैविटी की बात करें तो हमारा जो हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा जो हमारी माउथ की कैविटी को प्रोटेक्ट करके रखता है वो चेंज होने लग जाता है और हमारे टीथ सेंसिटिव ज्यादा हो जाते हैं या उनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करना लग जाता है जिसकी वजह से हमारे डिकेइंग ऑफ टूथ होने लग जाता है। यदि हम बात करें अपने स्किन की तो फेस के ऊपर झुर्रियां आने लग जाती हैं जिसको हम एजिंग बोलते हैं। तो हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा हमारे माउथ कैविटी में कम हो जाता है जिसकी वजह से टूथ डिके बहुत कॉमन हो जाता है। थायराइड की बात करते हैं तो थायराइड में कमी होने की वजह से भी वेट गेन होने लग जाता है या हम ये कहें कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से भी वेट गेन होने लग जाता है। अब आते हैं हम अपने हार्ट के ऊपर। जब तक हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का कंटेंट अच्छा होता है, दैट मीन्स कि मेनोपॉज से पहले वाली उम्र में आपने बहुत कम सुना होगा कि किसी औरत को हार्ट अटैक आया, बट मेनोपॉज के बाद क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो हार्ट अटैक के चांस, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चांस, बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
यदि हम अपनी हड्डियों की बात करें, बोन्स की बात करें, तो हमारी बोन ज्यादा प्रोन हो जाती है किसी भी फ्रैक्चर के लिए। हिप बोन का फ्रैक्चर बड़ा कॉमन है। अदरवाइज ऑल्सो ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा पैर मुड़ने की वजह से, थोड़ा सा हल्का से झटके की वजह से भी हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, फ्रैक्चर के लिए ज्यादा प्रोन हो जाती हैं। अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा लीवर थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। हमारी आंतें जो होती हैं उसके अंदर डाइजेशन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसकी मोटिलिटी कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है। इवन पाइल्स की शिकायत ज्यादा होती है। हम ये कहें तो गैस बनने का शिकायत भी मेनोपॉज के बाद ज्यादा होता है और हमारी बॉडी में हर चीज डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिन को रोकने की क्षमता कम हो जाती है और जल्दी से पेशाब रोक नहीं पाने की वजह से वो लीक होने लग जाता है। थोड़ी सी खांसी की वजह से, थोड़ा सा छींकने की वजह से भी पेशाब निकल जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे यूरिन इन्फेक्शंस की। तो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस भी मेनोपॉज में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करें यदि हम वेजाइना की, तो वेजाइनल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं क्योंकि जो हेल्थ एस्ट्रोजन की कमी की वजह से इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी जो हेल्दी फ्लोरा है जो वेजाइना को प्रोटेक्ट करके रखता है वो कम होने लग जाता है मेनोपॉज के बाद। यदि ड्राइनेस ज्यादा होती है, स्किन की सेंसिटिव बढ़ जाती है, तो कट्स के साथ या क्रैक्स ऑफ वेजाइनल स्किन के साथ कई बार पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है। या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद उनको बहुत सारे कट्स की प्रॉब्लम हो जाती है और पेशेंट बोलता है कि उसका मन ही नहीं करता है। यदि हम बात करें, पेनफुल इंटरकोर्स भी एक चीज है जो पेशेंट कंप्लेन करके हमारे पास बहुत बार आता है। अब हम चलते हैं कि बोन्स तो हमने बात कर लिया, बट लेग्स के अंदर स्वेलिंग आना, पेन्स होना, लेग क्रैम्प्स आने, रात को सोते वक्त हर रोज दर्द रहना पैरों के अंदर, ये सब चीजें भी मेनोपॉज में आती हैं। अब हम बात करें कि किस किस प्रकार से मेनोपॉज आ सकता है। तो वन इज नेचुरल। कौन कौन से रिस्क मेनोपॉज में आ जाते हैं? तो एक तो हार्ट का रिस्क जो है वो बहुत मेजर रिस्क है, स्ट्रोक का रिस्क, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर्स का रिस्क जो कि बहुत कॉमन हो जाता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें हमारे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और मेनोपॉज में सबसे अच्छी मैनेजमेंट है कि आपको अपनी फैमिली को समझाने की जरूरत है कि मुझे ये सब चीजें हो रही है, इरिटेबिलिटी है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो कुछ भी है। उनको समझना, जो लोग आपके साथ रहते हैं, ज्यादा जरूरी है मेनोपॉज के टाइम पे, क्योंकि वही आपकी मदद कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से किसी काउंसलिंग के लिए आपको यदि डॉक्टर को विजिट करना हो तो हम लोग मेनोपॉजल क्लिनिक्स रन करते हैं, जहाँ पे चाहे वो काउंसलिंग है, चाहे वो कोई हार्मोन थेरेपी है, चाहे वो आपकी फैमिली की साइकोलॉजी को समझना है, चाहे आपको बताना है, वो सब चीजें हम डील करते हैं। सो जब भी कभी ऐसा लगे कि आप इन सब चीजों से परेशान हैं, तो परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये नेचुरल चीज है जो सबको आएगा और सबको झेलना पड़ता है। तो मेनोपॉज एक नेचुरल चीज है जिससे घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं जो आपको इसके बारे में अच्छे से समझा भी सकते हैं और आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में बता के आपके सिम्टम्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो प्लीज यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी कुछ और सब्जेक्ट्स के साथ, कुछ और टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।